गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने IIT जेम 2022 का क्वेश्चन नंबर 30 है जो लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। तो हमें यहाँ पे देखो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 3x3 की एक रियल मैट्रिक्स है और उसकी 3 आइगन वैल्यू दे रखी हैं। लेमडा 1 जो आइगन वैल्यू है वो 0 आइगन वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो 1 0 0 दिया हुआ है। लेमडा 2 एक आइगन वैल्यू 1 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो 1 1 0 दिया हुआ है। और जो लेमडा 3 जो आइगन वैल्यू है -1 उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर दे रखा है 1 0 1। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी। और हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि द एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एंट्री है उसको हमें बताना है। तो हमें पता है बच्चों, यहाँ से देखो हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, कोई P मैट्रिक्स दे रखी है उसने, अगर मान लो इसकी एंट्रीज में मान लेता हूँ A1 B1 C1 और यहाँ A2 B2 और ये C2 है और A3 B3 और C3, तो फर्स्ट रो में और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है। तो कुल मिला के हमें ये एंट्री पूछी है, तो यानी C1 का मान बताना है। तो ये वाली जो एंट्री है वो हमें फाइंड करनी है और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 3 आइगन वैल्यू हैं और उन तीनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दे रखे हैं। और हम जानते हैं कि आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर लेमडा 1 उसकी आइगन वैल्यू है या लेमडा अगर किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स, ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स। और ये जो नॉन जीरो वेक्टर x है वो उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है, आइगन वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो P दे रखी है, तो यहाँ अगर हम ये डेफिनेशन लगाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, P ऑफ, अगर V1 है तो P ऑफ V1 इक्वल्स टू क्या होगा, लेमडा 1 जीरो आइगन वैल्यू है तो यहाँ 0 इंटू V1 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा इधर। तो यहाँ से देखो क्या इंफॉर्मेशन आई हमारे पास, P जो मैट्रिक्स है वो ये है, इस पे V1 ऑपरेट करेंगे और यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर वेक्टर मेरे को V1 ऑपरेट करना है तो ये आ जाएगा 1 0 0 और ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ये 0 0 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 0 0 0। कुल मिला के हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो हमने लगाई, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ से हम इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो A1 का मान क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। A1 का मान क्या आ गया, 0, क्योंकि देखो आइगन वेक्टर क्या दिया है 1 0 0, तो यहाँ 1 0 0 रख दिया मैंने, ये 0 0 0 हो गया क्योंकि लेमडा 1 है वो 0 आइगन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ देखो इससे अगर हम इससे कंपेयर करें तो A1 है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और साथ में अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ से A2 0 आ जाएगा और यहाँ से अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A3 है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, A3 का मान है वो 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो वेक्टर है वो क्या है, 1 1 0 है, तो यहाँ मैंने रख दिया 1 1 0 और यहाँ हमारे पास क्योंकि हमें C1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 1 0 और आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा 2 1 है और आइगन वेक्टर क्या है 1 1 0। तो इधर ये किसके बराबर आता है, लेमडा 2, ये लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, तो लेमडा 2 इंटू आइगन वेक्टर वो क्या है 1 1 0, तो ये 1 1 0 हो जाएगा और कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी हमें C1 की वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ से हमें C1 की वैल्यू नहीं मिल रही है और यहाँ से भी C1 की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, A1 प्लस B1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, A1 प्लस B1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है और यहाँ से हम लिख सकते हैं A2 प्लस B2 इक्वल्स टू 1 आ रहा है और यहाँ से हम लिख सकते हैं A3 प्लस B3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, A3 प्लस जो B3 है वो इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो क्या है, लेमडा 3 इक्वल्स टू -1 है और आइगन वेक्टर क्या है 1 0 1 है, तो यहाँ मैंने आइगन वेक्टर लिख दिया 1 0 1 और यहाँ जो आएगा 1 0 1 और इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 और ये -1 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई A1 और यहाँ से A1 प्लस C1 और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। और हमें दे रखा है A1 क्या है, 0 है, तो अगर A1 0 आ गया तो C1 की वैल्यू क्या होगी, -1 और ये एंट्री हमें पूछी थी। तो अब यहाँ से देखो इन दोनों से एंट्री निकल नहीं रही थी, तो यहाँ से A1 की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे काम आई, तो A1 0 होगा तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
-1 हो जाएगी, तो ये हमें पूछा गया था। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि द एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, तो वो एंट्री जो फर्स्ट रो में भी हो और थर्ड कॉलम में हो, तो वो कौन सी एंट्री होगी, केवल C1। तो C1 का मान क्या आ गया, -1। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू।